हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारा हेल्दी डोज सीरीज़ में, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिसोड लाने का मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। तो आज हमारा एपिसोड है सेकंड एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा कॉमन सा हो सकता है, जो आप लोग अपने समस्याओं को झेल रहे हो कई लोग, और कई लोगों को पता होगा या अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने अभी यूथ में कई सारे लोगों को मैंने देखा है ये सारी चीज़ें कि ये प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है और लोगों को कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तो हम दांतों की सफाई किस तरह से करें टूथब्रश से, और किस टाइप के टूथब्रश का इस्तेमाल किया जाए और कैसे हम लोग करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देर नहीं करते इस वीडियो का, आइए चलते शुरू करते हैं। तो गलतफहमी का कई सारी गलतफहमी है, इसमें से मैं बुक को जैसा कि आप कहते हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र गंगराड़े के बुक को मैं आप लोगों के बीच में ला करके पेश कर रहा हूँ, मैं जो मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने पेश किया जाए। तो कुछ गलतफहमी है। टीवी आदि के खूबसूरत विज्ञापनों के कारण सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि ब्रश करना दांतों के लिए लाभकारी है। ओके, ऑफकोर्स हम लोग भी यही समझते हैं, है कि नहीं। ब्रश दांतों की सफाई भी करते हैं और मसूड़ों की मालिश भी करते हैं। ओके, मसूड़ों की मालिश भी करते हैं। अतः जैसे भी हो मंजन टूथब्रश से ही करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है कि चाहे जैसा भी हो पर हमें मंजन या टूथपेस्ट हमें ब्रश करना ही चाहिए। ओके, पर वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चे ही नहीं बड़ों को भी वैज्ञानिक तरीके से ब्रश करना नहीं आता है। ओके, नियमित ब्रश करने वाला ज़्यादातर व्यक्ति ब्रश करने का मतलब किसी भी प्रकार से ब्रश को दांतों पर ऊपर नीचे चारों दिशाओं में घुमाकर 5-10 मिनट तक रगड़ कर दांत चमकाना ही मानते हैं। मतलब किसी भी तरीके का ब्रश को इस्तेमाल करने से मतलब रखते हैं और 5-10 मिनट अच्छे से चारों तरफ से घुमा लिया और समझते हैं कि हमारा दांत ऐसे ही साफ़ होगा, ऐसे चमक जाएगा। ओके, ऐसा समझते हैं लोग। ब्रश की बनावट कैसी होनी चाहिए, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि ब्रश का बनावट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है लोगों को। ये भी लोग समझना चाहिए, पर लोग नहीं गौर करते हैं और कुछ पैसों बचाने के लिए लोग कई बार कम रेट के, कम प्राइस के ब्रश को परचेज़ कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें होती है लोगों के साथ, होता है ना। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, नहीं होता हो तो बहुत अच्छी बात है। और आगे कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, आगे सुनिए। तो दांतों पर ब्रश का प्रेशर अधिक नहीं डालना चाहिए। जैसा आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, दांतों पे बहुत अधिक प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हमें दांत की सफाई करनी है, घिसाई नहीं करनी है, समझ रहे ना। दांत को रगड़ना नहीं है, रगड़ के घिसना नहीं है, हमें दांत की सफाई करनी है कि जो थोड़ी बहुत डस्ट है और गंदगी है वो क्लीन हो, ना कि दांत को घिसना है। अंडरस्टैंड, मतलब समझ पा रहे होंगे आप हमारा मतलब। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीरियोडोलॉजी के अध्यक्ष माइकल के मकनागर के मुताबिक सख्त ब्रश से दांतों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालने से बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती। कई लोग ये सोचते हैं ना कि ब्रश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है। मतलब ब्रश अगर हार्ड ब्रश रहेगा ना, कई लोग ये भी माइंड सेट रहता है कि अगर हम उनके दांत पे ऐसे पीलापन रहता है, जैसे देखिए मेरा दांत देखिए वाइट है, पर कई लोगों का दांत पीलापन रहता है तो लोग सोचते हैं थोड़ा हार्ड ब्रश लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से उसकी चिकनाहट होगी, पर ऐसा नहीं है। गलतफहमी है ये गलतफहमी है। टूथब्रश के सही चुनाव से बरती गई लापरवाही से दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। सख्त टूथब्रश से दांतों को, सख्त बोले तो हार्ड टूथब्रश से दांतों के एनामेल को सबसे ज़्यादा हानि होने का खतरा होता है। जिससे क्या होता है, दांतों के सेंसिटिव हो जाने से उनके गर्म या ठंडा पानी लगना, कई लोगों को गर्म ठंडा पानी लगने लगता है, फिर ये शुरुआत हो जाती है। ओके, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में जलन होना, ओके, या उनका लाल होना, ये सारा चीज़, मसूड़ों में दर्द, खून आना, उनका ढीले पड़ना जैसी तकलीफ़ें भी सख्त टूथब्रशों के इस्तेमाल से ही होता है गाइस। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप लोग ज़रूर रखिएगा। ओके, सही टूथब्रश का चुनाव हम कैसे करें इसके बारे में थोड़ा सा आइए जानते हैं। तो
इसमें कोई संदेह नहीं है कि दांतों की सफाई करने के लिए सही टूथब्रश का चुनाव करना काफ़ी महत्व रखता है। बाजार में सॉफ्ट और हार्ड दो प्रकार के ब्रश मिलते हैं, ऐसा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ओके, हमेशा सॉफ्ट ब्रिशल के टूथब्रश का ही प्रयोग करें। ऑलवेज परचेज सॉफ्ट ब्रिशल, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपके दांतों पे हावी नहीं होगा। आप दांत पे चलाएंगे ना तो आपको स्मूथली फील होगा। आप ट्राई करके देखिए, अगर आप सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, आप जब आप मार्केट से परचेज करके सॉफ्ट ब्रश वाला ब्रिस्टल वाले लाएंगे ना, आप देखेंगे लगेगा कि यार ये तो ब्रश हो ही नहीं रहा है, दांत तो साफ हो ही नहीं रहा है। बोले तो हम जो कर रहे हैं ना वो फील नहीं कर पा रहे हैं, लग नहीं रहा कि सफाई हो रहा, लगेगा थोड़ा सा आपको बल लगाना पड़ेगा, ऐसा फील करेंगे। ये मैं बहुत सालों पहले का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। सेम आपको शायद आपको भी ऐसा ही फील होगा, आई प्रॉमिस यू। अगर आप चेंज करते हो तो आप सॉफ्ट ब्रश लाएंगे ना तो लगेगा दांत साफ नहीं हो रहा, पर वही चीज़ें आप रेगुलर करेंगे 5 दिन 10 दिन ऐसा करते जाएंगे, आपको हैबिट सा हो जाएगा, लगेगा कि नहीं ये ब्रश ज़्यादा अच्छा है यार, इससे ज़्यादा अच्छा से साफ़ हो रहा है, ये सॉफ्ट है ब्रश हमारे लिए। तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा। ये सारा चीज़ होने वाला है। ओके, तो एंगुलर यानी दांतों के आकार के हिसाब से ब्रश होने चाहिए, हमारे दांतों के हिसाब से ब्रश होने चाहिए। मान लें कि हमारा कुछ लोगों का दांत छोटे छोटे होते हैं, उनका माउथ छोटा है, उसके हिसाब से होना चाहिए। बच्चों के हिसाब से अलग ब्रश होने चाहिए। ओके, 1-2 माह इस्तेमाल करने के बाद जब ब्रिशल टेढ़े मेढ़े हो जाए या इंडिकेटर युक्त ब्रश बेरंग हो जाए या गुलाबी हो जाते हैं, कई बार अलग रंग के हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं यूज़ करते करते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 1-2 महीने में आपका ब्रश ख़राब हो रहा है या कलर डिस्कलर हो रहा है, उसके ब्रेसल उसके जो रेशे हैं वो अगर ख़राब हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो आपको ब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए। वो वाली ब्रश को फेंक देना चाहिए, आपको दूसरा ब्रश फिर लेना चाहिए। ओके, तो किस तरह से ब्रश करें इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं। तो टूथपेस्ट लगाने के बाद उसके हैंडल को 45 डिग्री पर झुकाते हुए मुंह में प्रवेश कराएं। ओके, 2 या 3 दांतों पर ब्रश चलाना शुरू करके उसे ऊपर नीचे फिराते हुए छोटी गोलाइयों में घुमाएं। ओके, मतलब 2 या 3 दांतों से स्टार्ट करके धीरे धीरे स्मूथली आप चारों तरफ से अच्छे से घुमाएं। फिर बारी बारी से दांतों का पिछला और बाहरी भाग को धीरे धीरे साफ करें। ओके, जोर लगाकर दांतों को ना घिसें। मैंने पहले बताया घिसना नहीं है, यू हैव टू क्लीन नॉट अप्लाई द मोर फोर्स, है ना। हमें दांत साफ करना है, हमें ज़मीन नहीं साफ करना है, अंडरस्टैंड। तो ब्रिसल मसूड़ों पर कठोरता से ना चलाएं, उसके जो रेसेस है मसूड़े पर कठोरता से ना चलाएं। ओके, बल्कि बहुत हल्के से घुमाएं। सफाई का कार्य जल्दबाजी में कुछ सेकंड में ना निपटाकर आराम से 3-4 मिनट 5 मिनट लगाएं। ओके, ऐसा ना कि कई लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी रहता है, फटाफट घुमाएं, ऐसे फटाफट किए तो साफ़ करके निकल लिए। ऐसा भी नहीं करना है, गलती से पता चला मसूड़े में लग गया तो ब्लड आ गया, ऐसी कई बार होती है। फिर ब्रश को अच्छी तरह से धोकर सुरक्षित स्थान पर रखें और स्वस्थ ब्रश का प्रयोग करते हुए बच्चों को ब्रश करने का सही ढंग सिखाएं। एक दूसरे का टूथब्रश भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। कई सारे लोगों को कई सारे मतलब कि दांत मसूड़ों से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो दूसरे पे हो सकता है। ओके, तो कभी भी हमें ऐसा इस्तेमाल ना करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पैंडेमिक में बहुत सारा चीज़ सीखा है, हमें दूसरों का सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। टॉवेल, रुमाल, ब्रश, इवन यहाँ तक कि मास्क भी हम लोग अलग अलग अपना रखते हैं। हर चीज़ ऐसे जो पर्सनल चीज़ हो ना उसे अलग रखना चाहिए, हमेशा अलग करना चाहिए। कई लोग फैमिली मेम्बर में मैंने सुना है कि टंग क्लीनर है तो नहीं है तो दूसरे का टंग क्लीनर यूज़ कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारा चीज़ था आज हमारे इस ब्रश को लेकर के। तो कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग अपनी दांत को साफ नहीं कर पा रही। यंग लोगों को आज के टाइम में ज़्यादा देख रहा हूँ और हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे हम एपिसोड लाया करते हैं, ये हमारा सेकेंड एपिसोड था। थर्ड एपिसोड विल ट्राई टू टुमारो मैं दूंगा मैं आप लोगों को, और ये थर्ड एपिसोड देखिए, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी थोड़ा बहुत। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।